जय श्री कृष्ण। हम कृष्ण भगवान जी को हमारी क्लास ऑफर करते हैं। धन्यवाद कृष्ण भगवान, आपको ये क्लास हमें ये क्लास करने की इजाजत देने के लिए। तो अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 16 श्लोका 18, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी अभी हमें ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे एक मनुष्य में ही, है ना, देवी स्वभाव के लोग होते हैं और एक राक्षस स्वभाव के लोग होते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि ये जो असुर स्वभाव के जो मनुष्य हैं वो अंधे हो जाते हैं। कैसे अंधे होते हैं? घमंड में। उनको इतना घमंड हो जाता है, उनके अंदर इतना क्रोध आ जाता है, उनके अंदर, है ना, वो क्रूरता बढ़ जाती है। मतलब उन, है ना, दूसरों को बस नीचा दिखाना। और उनको घमंड होता है कि मुझ में बहुत बल है ना। तो वो क्या करते हैं? वो सिर्फ दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों को नीचे दिखाना। होते हैं ना ऐसे एक एक ऐसे स्वभाव के, हम किसी ना किसी से तो मिले ही होते हैं और ना तो रहते ही हैं जीवन में। तो ये सब असुर स्वभाव है। उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी होती है कि, है ना, मतलब सब कुछ जब हम उनसे मिलते भी हैं तो हमें ना एक अलग गंदी सी फीलिंग होती है, अच्छा नहीं लगता है उन लोगों से मिलके। क्योंकि उन लोगों से नेगेटिव वाइब्स आते हैं ना हमारे पास। उनकी सोच नेगेटिव, उनकी, है ना, भाव नेगेटिव, उनकी इंद्रियां नेगेटिव, जो गुण है वो भी तमोगुना, सब कुछ इतना ज्यादा नेगेटिव है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी जो अति वाली होती ना उसके बारे में समझा रहे हैं कि ये मनुष्य के अंदर कूट कूट के भरी भी होती है राक्षस बुद्धि, राक्षस भाव, उनकी इंद्रियां भी राक्षस। इतनी उनकी कामनाएं होती है कि कामनाएं कभी खत्म ही नहीं होती। एक कामना खत्म हुई नहीं दूसरी आ जाती है, वो खत्म नहीं हुई फिर आ गई। तो ये सिलसिला चले ही जा रहा है, आजीवन चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। और इतना ज्यादा हो गया है कि वो इन सब में फंस गए हैं। और इसके लिए कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि वो अंधे हो गए, इन सब चीजों के वजह से अंधे हो गए। मतलब उनको चीजें समझ में ही नहीं आ रही है। और बोल रहे हैं कि ये सब करने से वो असल में कृष्ण भगवान को ही तकलीफ पहुंचा है। कैसे कृष्ण भगवान जी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं? क्योंकि सबके हृदय में तो कृष्ण भगवान ही है ना। और ऐसे सब स्वभाव करने से क्या होता है? अब ऐसे स्वभाव वाले दूसरों को ज्यादा तकलीफ पहुंचाते हैं, तो दूसरों के अंदर जो बैठे कृष्ण भगवान है उनको तकलीफ पहुंच रही है कि नहीं? तो भगवान जी बोल रहे हैं कि वो जाने अनजाने मुझे भी बड़ी तकलीफ पहुंचा रहे हैं, बड़ी चोट पहुंचा रहे हैं, बड़ा दुखी कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने पहले हमें उनके विचार बताए कि कैसे होते हैं उनके विचार। अभी उनका व्यवहार बता रहे हैं कि ऐसे उनका व्यवहार है। और इन व्यवहार से वो दूसरों की सिर्फ निंदा करते रहते हैं। दूसरों की निंदा करते हैं पर वो नहीं समझ रहे कि दूसरों में भी तो कृष्ण बसे हैं, खुद में भी कृष्ण भगवान जी बैठे हैं। दूसरों को सिर्फ कष्ट पहुंचाना उनका उद्देश्य हो जाता है, इतना अहंकार आ जाता है। उनको क्या होता है कि मेरा सिक्का ही बैठना, है ना, मेरा ही नाम होना चाहिए, मेरे ही वाई वाई होनी चाहिए, सब बोलना चाहिए हाँ भाई इसी ने सब कुछ अच्छा किया है, यही पूरे, है ना, जो भी है काम संभाल रखे हैं, काम धंधा करते हैं, कि कमाने वाला है, कि घर चला रही है, कुछ भी। तो इतना ज्यादा उनमें ये अहंकार भर जाता है। और उससे उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि सिर्फ मेरे बारे में ही बात होनी चाहिए। कहीं बैठे हैं तो वही बात करेंगे, और कोई कुछ और बोला तो भी उनके बारे में ही बात करेंगे, है ना। तो इसके लिए उनके अंदर इतनी ज्यादा क्रूरता हो जाती है कि वो बलपूर्वक भी कराने में उनको बिल्कुल भी हिचक नहीं होती। मतलब वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो बल से भी, बल से मतलब जब वो अपना, है ना, शरीर का इस्तेमाल किया, किसी को मारा या कुछ भी, जो भी बलपूर्वक खराब काम हो, सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार को ऊपर रखने के लिए, है ना, अपनी क्रूरता को ऊपर रखने के लिए वो ये सारे काम करते हैं। और उस इनसे वो डरते भी नहीं है। उनको लगता है ये सब सही है, क्योंकि उनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। उनको तो समझ ही नहीं आ रही कि उनके अंदर तो क्रूरता भर गई है, असुरी बुद्धि, भाव सब असुरी हो गए।
नहीं आती समझ में। उनको लगता है मैं ही सही हूँ, जो मैं कह रही हूँ कह रहा हूँ वही सही है, और उनसे वो डरते भी नहीं है। और उनका व्यवहार इतना ज्यादा वो गलत हो जाता है कि हमको फिर समझ में आने लग जाता है ना। एक तो जब थोड़ा सा बढ़ता है असुरी बुद्धि, जब थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी तब नहीं समझ में आएगी, पर जब इतनी अति हो जाएगी तो झलकने लग जाती है ना, एकदम सामने से सब कुछ सामने आने लग जाता है, क्योंकि बहुत अंतर हो जाता है एक आम इंसान में और ये असुर बुद्धि वालों में। चलो देवी भाव भी नहीं है तो भी एक बड़ा आम इंसान है उसमें, और ये असुर बुद्धि वाले असुर भाव वाले हो, बहुत अंतर हो जाता है ना। क्योंकि वो तो हमेशा बस कड़वा बोलते हैं, कड़वा सोचते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, तो इसलिए उनका बाहर झलकने लग जाता है। उनका उद्देश्य बस यही होता है, फिर उनका उद्देश्य अलग हो जाता है। जैसे अभी हम सबका उद्देश्य रहेगा कृष्ण भगवान जी को पाना, ज्यादा से ज्यादा हम कृष्ण भगवान जी को याद करें, ज्यादा से ज्यादा हम श्लोका पढ़ लें, हमारी ये कोशिश होती है, ये हमारा उद्देश्य हो। पर असुरी स्वभाव वालों का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता, उनका बस उद्देश्य होता है मेरा नाम और कैसे हो ज्यादा, कैसे लोग मेरी वाहवाही करें, है ना। उस चक्कर में वो क्या होते हैं ना कि एकदम हटके हो जाते हैं जहां भी वो रहते हैं। और नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा होता है ना, गलत इम्पैक्ट लोगों की तरफ से, समाज की तरफ से, परिवार की तरफ से, सब तरफ से उनके अंदर ज्यादा हो जाता है। और इनमें क्रोध बढ़ते ही जाता है। ये सबसे क्या होता है, क्रोध ज्यादा आ जाता है। क्रोध क्यों ज्यादा आता है, मन में तो शांति है नहीं, है ना, विचार सही है नहीं, तो उसका तो सीधा प्रभाव क्रोध पे ही जाएगा। आप में क्रोध बढ़ते ही जाता है, जड़ बढ़ते ही जाता है। तो यहाँ पे भगवान जी यही समझा रहे हैं आसुरी स्वभाव वालों में उनका व्यवहार कैसा है, अहंकार बहुत ज्यादा है, वो बलपूर्वक सब कुछ कराना चाहते हैं, कामनाओं पे कोई काबू नहीं है, और क्रोध, इन सब से क्रोध बनता है ना। तो हमको भी ये याद रखना चाहिए कि ये सब चीजों से क्रोध बढ़ता है, तो ये सब हमारे लिए है। हमें किसी को नहीं सिखाना है, हमें किसी को समझाना नहीं, ये सब हमारे लिए है कि हम अपने आप को परखें। कहीं पे तो हम नहीं है ना, कहीं आसपास भी तो नहीं है। थोड़ा भी अगर हमारे अंदर है तो हमें इसको अंदर से निकालना है। हमें नहीं बनना है आसुरी स्वभाव वाला। हमें कृष्ण भगवान जी को चोट नहीं पहुंचानी है, अपने अंदर जो बैठे कृष्ण भगवान और जो दूसरों के अंदर बैठे कृष्ण भगवान जी को हमें पूरी कोशिश करनी है कि हमें चोट नहीं पहुंचानी है, क्योंकि इसका अल्टीमेट प्रभाव तो यही है, रिजल्ट यही है कि कृष्ण भगवान जी को चोट पहुंचा रहे, उनको तकलीफ पहुंचा रहे, और उनको ऐसे लगता है कि, है ना, वो अच्छा कर रहे हैं, ये इनका सद्भाव है। पर ऐसा कुछ नहीं होता है ना। और भगवान जी यहाँ बोल रहे हैं वही कि जो अच्छा करे तो वापस अच्छा मिलेगा, बुरा करे तो वापस अच्छा बुरा ही मिलेगा। तो यहाँ पे ये भी बोल रहे कृष्ण भगवान की ठीक है अभी नहीं आ रहा है, इसका असर अभी नहीं दिख रहा है, पर कभी ना कभी तो वो असर होता ही है ना। जरूरी नहीं है कि परिणाम तुरंत हो। कोई कोई तो बड़े ऐश आराम से जीते हैं, आराम से उनकी जिंदगी चल रही है, किसी किसी का तुरंत प्रभाव हो जाता है। पर भगवान जी बोल रहे हैं कि आता है, रिटर्न में आता है, आप जो दे रहे हैं आपको रिटर्न वो जरूर मिलेगा। चलिए अभी हम आज की श्लोका की चैंटिंग कर लेते हैं, 1 मिनट ही बचा है। बिना भाभी आप पढ़ लेंगे 16वां अध्याय का 18वां श्लोक का। आप म्यूट हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मपरदेहेषु प्रदिशन्तोऽभ्यसूयकाः। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।